जय माता दी दोस्तों कर्म बड़ा या भाग्य। इस कहानी से हम जानेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो निश्चित है। मानव कर्म और भाग्य को अलग अलग देखते हैं। पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, प्राचीन काल में एक साधु हुआ करते थे। उनके दो शिष्य थे। उनका नाम था कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। कर्म बड़ा या भाग्य? तो कर्म भट्ट के लिए कर्म बड़ा था और भाग्य भट्ट के लिए भाग्य बड़ा था। लड़ते लड़ते दोनों साधु के पास पहुंच गए। साधु ने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। फिर साधु ने कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वहां थोड़ी भी रोशनी नहीं थी। कुछ समय बीतने के बाद वहां दोनों को भूख प्यास लगने लगी। तब भाग्य भट्ट ने सोचा कि जो मेरे भाग्य में है वो निश्चित है, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर वह राम नाम का जाप करने लगा। कर्म भट्ट ने सोचा कि ऐसी तो भूख प्यास मिटेगी नहीं, मुझे कुछ कर्म करना होगा। वह खड़े होकर अंधेरे कमरे में खाने पीने की वस्तु ढूंढने लगा। वह लगातार खाना खोज रहा था। फिर कर्म भट्ट को एक मटका मिला, उसमें चने थे। फिर वो वहां बैठकर चना खाने लगा। जैसे ही चना खाते खाते मुंह में कंकड़ आते तो वह कंकड़ भाग्य भट्ट को दे देता। फिर साधु वहां आए, देखा कि कर्म भट्ट का पेट भरा हुआ था और भाग्य भट्ट भूखा था। तब कर्म भट्ट को आश्चर्य हुआ कि मैं जो भाग्य भट्ट को दे रहा था वो कंकड़ नहीं हीरे थे। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कर्म भट्ट हो या भाग्य भट्ट, दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक ने खाने की तलाश की तो एक ने राम नाम की साधना की। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा।